तो जी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्कॉट के एडवर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे हम उनको पढ़ चुके हैं और मैंने उसके वीडियोस और लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अब उससे ही उसी जो है उसके डिफरेंट चैप्टर्स से रिलेटेड जो है वो कुछ BCQs और MCQs हैं, हम उनको साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप पहले जाकर इस चैप्टर की वीडियो देखें, उसके बाद इसके चैप्टर्स के जो है वो MCQs को देखें। और अगर आप जो है वो अभी सिर्फ मतलब आपने अभी जैसे चैप्टर रीड किया है तो आप देखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, तो अगर आप उस लिहाज से वीडियो देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप ये वीडियो डायरेक्टली भी देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जो चैप्टर है कितना डीप पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में मोस्ट कॉमनली आते हैं और जो ये 2019 का जो है वो क्यू बैंक है, ये 2021 में भी लगा था, 22 में भी लगा था, ठीक है, आई मीन 2020 में भी लगा था, 21 में भी मतलब ये 3 साल से जो है वो कॉमनली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सारे इसके अंदर हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके ये MCQs हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, वो सेंसर जो हमारे मूवमेंट के जो चेंजेस हैं उसको रिस्पॉन्स करता है वो है मैकेनोरिसेप्टर्स, और वो सेंसर जो हमारे टेम्परेचर को जो है वो मेजर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, वो है थर्मोरिसेप्टर्स, और वो सेंसर जो हमारे ब्लड प्रेशर को रिसेप्ट करते हैं वो हैं बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है, और जो केमिकल चेंजेस को सेंस करते हैं वो है कीमोरिसेप्टर्स। तो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज अराउंड अ सेट पॉइंट एज रिजल्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन द बॉडी। तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस की पूरी डेफिनेशन है। ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, और जो ब्लड है उसके लिए हेमोस्टेसिस, और टेम्परेचर के लिए थर्मोस्टेटिक, और केमिकल एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट के लिए उसको हम कीमोस्टेसिस कहते हैं। तो ये सारे मैं साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो ताकि आपको जो है ना वो याद रहे, अगर इससे बदल के भी कोई सवाल आ जाए तो। ओके, रिस्पॉन्स दैट रिवर्स द इनिशियल डिस्टर्बेंस, जो इनिशियल डिस्टर्बेंस को रिवर्स करता है वो नेगेटिव फीडबैक होता है, और जो रिस्पांस हो रहा है अगर हमें मज़ीद वही चाहिए तो वो होगा पॉजिटिव रिस्पांस। तो अभी ये है रिवर्स का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव रिस्पांस ही जो है वो क्लिक करना है। अब ये है मैकेनिज्म फंक्शंस, ये जो हमने उसमें मैकेनिज्म पढ़े थे। रेफर टू द फैमिली ऑफ प्रोटीन्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन सेल रिस्पॉन्स। जब हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज आप हद से ज़्यादा करते हैं और अगर आपके एनवायरनमेंट ह्यूमिलेटेड है, उसके अंदर हब्स ज़्यादा है और आपकी एनवायरनमेंट इस काबिल नहीं है जहाँ पर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर सकें, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो अपनी हीट एनवायरनमेंट में नहीं दे पाती क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो उस हीट को आपकी बॉडी खुद एब्जॉर्ब करती रहती है, जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी को जो है वो हीट शॉक हो जाता है, और जिससे बचने के लिए कुछ स्ट्रेसर्स प्रोटीन बॉडी जो है वो भेजती है, जिसको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन, क्योंकि आपकी बॉडी के प्रोटीन जो है वो डैमेज हो जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पे लिखा है रेफर्स टू द फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन द रिस्पॉन्स टू अ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स वर्ड काफ़ी है आपको ये समझने के लिए, ये आपके हीट शॉक प्रोटीन्स हैं। अब पूरा मैकेनिज्म समझा दिया कि तो होप कि आप इसको भूलेंगे नहीं कभी भी। व्हेन एक्सरसाइजिंग एट अ गिवन एक्सरसाइज इंटेंसिटी आफ्टर हैविंग ट्रेन्ड एंड इंक्रीज कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस द स्टेडी स्टेट हार्ट रेट विल बी लोअर। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज, तो जिसकी वजह से आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ जाती है, यानी आपका जो ब्लड फ्लो की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। आपका ब्लड फ्लो पहले जितना हो रहा था, जितने कम वक्त में, मतलब आपका अगर जितना ब्लड फ्लो आपका 5 मिनट में हो रहा था उतना ब्लड फ्लो अब आपका 2 से 3 मिनट में हो जाता है। तो यानी आपके हार्ट की कैपेसिटी और स्पीड जो है बढ़ चुकी है ब्लड को फ्लो करने की। तो जब आपका स्टीडी हार्ट रेट है, जब आप रिलैक्स होते हैं, तो जब आप मतलब रिलैक्सेशन की फॉर्म में होते हैं, जब आपका जो बॉडी टेम्परेचर, जो भी ब्लड प्रेशर होता है, जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपका हार्ट ट्रेन हो जाता है तो वो नॉर्मल, वो लो हो जाता है। यानी एक बंदा जो ट्रेंड नहीं है, अगर वो थोड़ी सी भी सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका फ़ौरन से दिल जो वो धड़कना शुरू हो जाता है तेज़ तेज़, और वो हाँफने लग जाता है। वहीं पे अगर एक बंदा जो पहले से ही एक्सरसाइज करता है और कार्डियो करता है, वो ट्रेंड है, तो वो 10 सीढ़ियाँ भी चढ़ ले, उसका हार्ट जो उसका जो बॉडी का जो ब्लड का जो प्रेशर है या जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है ना, वो बढ़ेगी नहीं। और इन द सेम अगर आप एक नॉर्मल बंदा है वो स्टेडी स्टेट में बैठा हुआ है और एक जो है वो जिम का एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है इंटेंस एक्सरसाइजेस करता है वो बैठा हुआ है, तो दोनों में से किसका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होगा? जो ट्रेनिंग करता रहता है उसका जो है वो नॉर्मल होगा, जो ट्रेनिंग नहीं करता उसका नॉर्मल होगा, और जो ट्रेनिंग करता रहता है उसका नॉर्मल से भी कम होगा, यानी उसको ख़तरा जो है वो कम है, ठीक है। तो यानी आपके जो हार्ट रेट का बढ़ना अच्छी बात तो नहीं है ना, हार्ट रेट का कम होना अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो, अगर आप बीमार हैं ऑलरेडी और हार्ट रेट बढ़ जाता है तो अटैक के चांसेस भी हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं
एक अच्छी इंटेंसिटी पे जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ जाती है, और जब आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ जाती है तो आपका हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है। आ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल टू डिटेक्ट चेंजेस। ठीक है, अब हमने बिटवीन सेल्स पढ़ लिया, तो ये आपकी सेल सिग्नलिंग हो गई कि भाई सेल्स के दरमियान जो है वो एक कम्युनिकेशन का तरीक़ेकार है जिससे वो चेंजेस और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो होते हैं उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, उसको करेक्ट भी करते हैं, तो वही है सेल सिग्नलिंग। अब ये जो थे ना वो आपके चैप्टर नंबर 22 के BCQs थे, इनको हमने देख लिया। आगे जो है बाकी चैप्टर्स के BCQs को देखते हैं, और जितना हमने समझना था वो हमने जो है इनमें से देख लिया है कि भाई इस तरीके के BCQs आते हैं, और अगर आपके एग्जाम है तो ये मोस्ट कॉमनली आते हैं, ज़रा इनको गौर से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो मुझे इंस्टा पर या मेरे FB के जो पेज है उस पर मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, और अगर आपको ये जो है वो डेटा चाहिए और ये BCQs इनकी सॉफ्ट कॉपी वगैरह या बुक्स की PDF चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल सेंड इट टू यू। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।